पूर्णिया में हमने अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से मुलाकात भी की और यहाँ पर पप्पू यादव के नाम को लेकर एक गजब क्रेज देखने को मिल रहा है। और पूर्णिया की सीट जो है वो बिहार की तमाम 40 सीटों में सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है। पप्पू यादव, बीमा भारती और संतोष कुशवाहा तीनों यहाँ से चुनावी मैदान में है। देखिए पप्पू यादव एकदम सुबह सुबह का वक्त है, 7 बज रहे हैं और सुबह सुबह के वक्त पे ही देखिए किस तरीके से पप्पू यादव जो हैं वो हम चाहेंगे कि हमारे सहयोगी दिखाएं कि देखिए हमारे साथ इस वक्त गाड़ी में मौजूद हैं। एक्चुअली उनके गाड़ी में हम मौजूद हैं। पप्पू यादव जो है सुबह सुबह निकल गए हैं। इनसे बातचीत करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं और बातचीत करेंगे। पप्पू जी, आमतौर पे प्रत्याशी जो है 9 बजे 10 बजे निकलते हैं, आप सुबह सुबह 6 बजे जो है 6 बजे निकल गए हैं और भीड़ जो है वो आपके पीछे पीछे चल रही है। 6 बजे निकल गए आप? सर हम तो 5 बजे निकलते हैं सर, 6 बजे क्यों निकलेंगे भैया। और न्यूज़ 24x24 हूँ ना मैं तो कोई आज नहीं ना हूँ। कोरोना में कितने बजे निकलते थे? सोते थे। कोरोना में कभी सोते थे? बाढ़ में सोते थे। जब कोई घटना घटती है तो सोते हैं पप्पू यादव। कोई चुनाव की बात है कि 5 साल 12 24 घंटा सालों भर पप्पू यादव की यही स्थिति है। हम तो सेवक है ना, वो हम तो बेटा है ना। आपसे मुलाकात करने मैं कल देर रात 11 बजे आपके आवास गया था, पता चला कि अभी तो पप्पू जी आ ही नहीं है, रात में 2 बजे आएंगे। 3 बजे। सोते कितने बजे हैं आप फिर? नहीं सोता हूँ। मतलब सेहत का ख्याल रखते हैं कि नहीं, क्योंकि चुनाव है, सेहत का भी ख्याल रखना है। भैया कबीर का कौन सा सेहत? विवेकानंद का क्या हुआ? नानक का क्या हुआ? आनंद मूर्ति जी का क्या हुआ? काम करते हैं ना। जिंदगी में तो एक ही दिन ना खत्म होना है, तो हो जाएंगे एक दिन खत्म। जब आप निकल रहे थे आपकी आंखों में आंसू दिख रही थी, क्या वजह है कि भीड़ को देखकर आप भावुक हो जाते हैं? सर ये सम्मान, ये पागलपन, ये प्यार बेटे के रूप में जिस तरीके से पूर्णिया के हर घर के लोगों ने दे दिया है। कोई पूछता ही नहीं यहाँ कि कौन जात धर्म है, कौन मजहब के लोग हैं। रिक्शा वाला ही, टमटम वाला ही, जिससे आपको पूछना हो पूछ लीजिए ना भाई, कौन जात धर्म के लोग। हाँ, बाहर से आप आकर के मेरे ही मिट्टी, जिसने हमको पैदा किया, मेरी मिट्टी ने, मेरे खून ने, पूर्णिया के कोसी, सीमांचल, मधेपुरा, पूर्णिया के लोगों ने हमको लड़ना सिखाया, मरना सिखाया, जज्बा दिए। और पप्पू यादव को ही आप यहाँ आकर के गाली गलौज करते हो, आप निजी हमले करते हो। मैंने तो कभी किसी के लिए नहीं किया। MLA से लेकर के उसके पहले विपक्ष के नेता से लेकर मुख्यमंत्री बनाने से कह देंगे लालू जी कि विपक्ष के नेता बनाने में पप्पू यादव की 100% योगदान नहीं है, कह के दिखा दें। लालू जी से याद है, आप कह देंगे लालू यादव की 11 MLA का सपोर्ट पप्पू ने नहीं दिया, हर संकट में नहीं है। तेजस्वी जी, आप मेरे भाई हैं, आप मुख्यमंत्री या संतरी जो बनना हो बनिए ना, हमारी शुभकामनाएं है आपको। आप तो पाटलिपुत्रा 3 बार हार गए, आप पाटलिपुत्रा क्यों नहीं जीतना चाहते हैं? आप छपरा जीतिए, हम भी आपके साथ हैं। एक पूर्णिया से आपको इतना पांडव, ये क्या महाभारत का युद्ध है क्या? हस्तिनापुर है क्या? ये महाभारत की जमीन के लिए है क्या? कैंप करने आ रहे हैं ये लोग पूर्णिया में? भैया 42 MLA आ गए इन लोगों के, 21 MLA जदयू के आ गए, रोड शो कर रहे हैं नीतीश बाबू। फायदा क्या? वहाँ पप्पू यादव जिंदाबाद लग रहा है। 200-300 आदमी इन लोगों को हेलीकॉप्टर के बाद नहीं मिल रहा है, 500 आदमी। वहाँ पप्पू यादव बेटा जिंदाबाद कैसा हो, पूर्णिया का बेटा कैसा हो, वो नारा लग रहा है। तो महाभारत का इतिहास क्या फिर? क्या वजह है कि महाभारत का इतिहास क्या फिर? अगर आखिर क्या वजह है कि पूर्णिया महाभारत का इतिहास क्या फिर से पूर्णिया से ही दोहराया जाएगा क्या? यहाँ अब MP का चुनाव नहीं हो रहा, यहाँ की जनता इस नए इतिहास लिखने का चुनाव कर तैयारी कर रहे हैं। पप्पू जी, जब सीट बंटवारा हो रहा था उस वक्त आपको काफी उम्मीद थी कि गठबंधन से आपको सहायता मिलेगी, आपने कहा भी था, आपने लालू प्रसाद यादव से भी मुलाकात की, तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की, बड़ी प्रशंसा की आपने, मगर यहाँ से राजद ने बीमा भारती को मैदान में उतार दिया। सर वो क्या सोचते हैं, मुझे उससे मतलब, मैं तो वहाँ भी कह दिया था मधेपुरा सुपौल नहीं लड़ूंगा।
और मैंने तो लास्ट यहाँ तक कह दिया, यदि आपको हर्ट हुआ है कांग्रेस में जाना, जो मैं लार्जर कॉज और ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में गया हूँ, और जो ट्रस्ट और ब्लेसिंग उन दोनों भाई बहन का मिला है, उसके बाद मैं सोचता नहीं हूँ, दिल से मैं गया हूँ और आगे भी दिल से ही काम। सवाल और उठता है, सुनिए ना, लेकिन उसके बाद उनको हर्ट किया तो मैंने कहा कि आप राजद से ही हमको पूर्णिया दे दीजिए। तो अब इतना नफरत पैदा कर लेना राजनीति में इस तरीके से जिद पर, तो मुझे जिद नहीं है। तेजस्वी बाबू को बहुत जिद और अहंकार हो सकता है, और तेजस्वी बाबू को मट्टी का और ज़मीन का और माँ का खून क्या होता है उनको शायद नहीं याद होगा। जो भी निर्णय लूँगा सीमांचल और कोसी के हित में निर्णय लूँगा, और अपने लोगों के हित में निर्णय लूँगा, अपने लोगों की खुशी को ढूंढूंगा, दूसरा कोई काम नहीं करूँगा। पप्पू जी, आपने कहा था जब आपने लालू यादव से मुलाकात की थी, आपने कहा था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे आप 25 में, अपने साथ दोनों भाई मिलकर सरकार बनाएंगे, तो क्या आप आगे तेजस्वी यादव का समर्थन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यदि मुख्यमंत्री वो वक्त और चीज़ें मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को देखना चाहेंगे तो पप्पू यादव का पूरा समर्थन रहेगा, यदि मेरी कोई हैसियत और औकात होगी तो। वो तो कहते हैं कि जो विधायक से हार गया वो मुख्यमंत्री का सपना देखते हैं, तो मैं नहीं कहना चाहूँगा कि आप कितने बार हारे हैं। छपरा से लेकर हाजीपुर से लेकर मधेपुरा तक, जहाँ 7.25 लाख सीट है वहाँ तक, तो ये सब हम नहीं बोलेंगे। अम्बेडकर साहब चुनाव जीते थे, अब्राहम लिंकन कितने दिन के बाद राष्ट्रपति बने थे, और वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, जगजीवन और पीएम बने, लेकिन हिस्ट्री तो अम्बेडकर साहब की है, दुनिया उसको पूछते हैं। लेकिन कई जगहों पे नारे ये भी लगते हैं कि राज्य का सीएम कैसा हो, पप्पू यादव जैसा हो। पप्पू यादव की इच्छा है सीएम बनने की भविष्य में? सर, सबकी इच्छा पीएम सीएम बनने की होती है।